आज की इस वीडियो में भैया हम न्यूमेरिकलों को सॉल्व करना सीखने वाले हैं। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो एग्जाम में जो न्यूमेरिकल आएंगे तो उनको बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ एक न्यूमेरिकल लिख रखा है, वो क्या है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी ये बताना है। ठीक ना। तो एक बार आपको ऐसे पढ़ लेना है सिंपल, फिर उसके बाद पेन के साथ एक बार पढ़ना है और जो की पॉइंट है उनको मार्क करते हुए चलना। जैसे यहाँ क्या किस दर्पण की बात कर रहा है, अवतल दर्पण की बात कर रहा है। और क्या है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे रखा है, कितनी है 40 सेंटीमीटर, और अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की क्या रखी है, वस्तु रखी है, यानी वस्तु की दूरी दे रखा है। क्या पूछा है भैया, प्रतिबिंब की स्थिति पूछा है, यानी कि 3 हमको पॉइंट मिले, 1 2 3। अब इनको जो जितना डेटा आपको मिला है सारा इकट्ठा करिए। क्या है, वक्रता त्रिज्या दे रखा है कितना, 40 सेंटीमीटर। कितना दिया भैया, 40 सेंटीमीटर। क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं, आर से। तो क्या है, आर बराबर कितना है, 40 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, 40 सेंटीमीटर दिया है। और क्या दिया है, वस्तु की दूरी दिया है, यानी कि यू दिया है। वस्तु की दूरी को किससे डिनोट करते हैं भैया, यू से डिनोट करते हैं। तो यू बराबर कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है भैया, 15 सेंटीमीटर। फिर आगे क्या दिया है हमको भैया, आगे कुछ नहीं दिया है, प्रतिबिंब की स्थिति पूछा है, यानी प्रतिबिंब की दूरी पूछा है। तो प्रतिबिंब की दूरी को किससे भैया, v से डिनोट करते हैं। तो v इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये पूछा है। ये था हमारा क्वेश्चन। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सारा डेटा जब इकट्ठा कर लेंगे तो आपको जो है फॉर्मूला गेस करने में बहुत ही हेल्प होगी। v पूछा है यानी v निकालना है, यानी कि ऐसा फॉर्मूला लगाएं जिसमें v हो। तो ऐसा फॉर्मूला कौन सा है, दर्पण सूत्र है। कौन सा, दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक भैया, ये फॉर्मूला होता है। और एक बात भैया याद रखिएगा, फॉर्मूला लगाने से पहले जो वैल्यू दिया है आपको, उसमें प्लस होगा माइनस होगा, वो गेस कर लेना। तो देखिए u क्या है, u आपकी वस्तु की दूरी है। अब ये पॉजिटिव होगी निगेटिव होगी ये आपको बताना पड़ेगा। अगर ये नहीं करते हैं, फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देते हैं तो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको प्लस या माइनस चार्ज देख लेना है कि क्या होगा। तो आपको मैंने अगली वीडियो में समझाया है, इसके पहले वाली वीडियो में, कि अवतल दर्पण की बात करें या उत्तल दर्पण की बात करें, दोनों ही दर्पणों में जो वस्तु की स्थितियां होती हैं वो हमेशा निगेटिव होती हैं। चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, चाहे जहां वस्तु रखी हो वो वैल्यू कैसी होगी, निगेटिव होगी। तो आपको वस्तु की स्थितियों में सोचना ही नहीं है, माइनस लगा देना है। माइनस लगाना मत भूलिएगा, अगर माइनस नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। बस आप फॉर्मूले में रखिए। देखिए v निकालना है तो v को छोड़कर सारी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, यानी कि u पता होना चाहिए, f पता होना चाहिए। यहाँ है क्या भैया, यहाँ u है, f नहीं है। f नहीं है तो f निकालना पड़ेगा। f कैसे निकलेगा, जो भैया यहाँ r दिया है, ये r ऐसे टहलने थोड़ी आया है, ये आपकी हेल्प करने आया है। तो उस हेल्प, ये जो आपकी हेल्प करने आया है उसको पहचानना है। तो r की हेल्प से आप f निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला, क्योंकि r बराबर क्या होता है, r बराबर क्या होता है, 2f होता है। r और f के संबंध से r बराबर 2f होता है। और निकालना क्या, f निकालना है। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा भैया, f बराबर r/2 हो जाएगा। f बराबर क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। यहां से आप f की वैल्यू निकाल सकते हैं। r की वैल्यू रखें, r की वैल्यू कितना दिया भैया, 40 सेंटीमीटर। r की वैल्यू आप यहाँ रखें 40 सेंटीमीटर, और बाई 2 है, काटेंगे तो कितना आएगा, f की वैल्यू 20। f की वैल्यू कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, f की वैल्यू पता हो गई, f और u की वैल्यू आपको पता थी। ठीक है, सारा वैल्यू यहाँ रखेंगे और v का मान निकालेंगे। तो 1 कितना आया भैया, यहाँ पे 20 आया था, फिर बराबर लगाएंगे और 1/v निकालना था, वैसे ही रखेंगे। प्लस 1/u का मान कितना है भैया, 15 है। 1/u का मान कितना है, माइनस का 15 है। माइनस चार्ज मत भूलिएगा, जो प्लस है तो प्लस रखिए, माइनस हो तो माइनस रखिए। तो माइनस का 15 ब्रैकेट में। ठीक, अब क्या करेंगे, जो ये माइनस है ये उठ के यहाँ आ जाएगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/20 और इसको 1/v, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा। अब क्या निकालना है, आपको v की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है, v की वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको अकेला करना पड़ेगा। तो ये जो 1/15 है इसको इधर भेजना पड़ेगा, किधर, दूसरे साइड, इक्वल के दूसरी साइड भेजना पड़ेगा। तो इधर माइनस है, इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/20 तो रहेगा, ये आ रहा है, इसका स्वागत होगा, माइनस में था इधर प्लस में हो जाएगा, और फॉर्मेट वही रहेगा, 1/15 होगा, और 1/v इधर बचा। अब क्या करेंगे, 20 और 15 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ एलसीएम निकाल लेते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम। अब क्या करेंगे, इनको छोटी संख्याओं से हम काटना स्टार्ट करेंगे। छोटी संख्याओं से काटना स्टार्ट करेंगे, 2 से काटें तो 2 से काटेंगे, 10 बार में जाएगा, 15 कटेगा नहीं।
ठीक भैया। फिर 2 से काटे 5 बार में जाएगा और 15 कटेगा नहीं। फिर 3 से काटे 5 कटेगा नहीं, 15 5 बार में जाएगा। फिर 5 से काटे 1 1 हो जाएगा। ठीक, फिर क्या करेंगे, जो इधर हमको वैल्यूज मिली है इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे कितना आएगा, 15 आएगा। 15 का 2 से करेंगे कितना आएगा भैया, 30 आएगा। 30 का 2 से करेंगे कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक ना, तो जो एलसीएम हमारा आया है कितना आया भैया, 60 आया। कितना आया भैया, 60 आया। ठीक है, और इसको 1/v चल रहा है। अब क्या करना है, जो नीचे 20 लिखा है, ये जो 20 लिखा है इसको डिवाइड करना है किससे, 20 से डिवाइड करना है 60 को। जब 20 से 60 को डिवाइड करेंगे कितनी बार में जाएगा भैया, 3 बार में जाएगा। तो ऊपर 3 का मल्टीप्लाई, 1 में मल्टीप्लाई किसी की भी संख्या का वही मिलता है तो 3 आ जाएगा। और फिर क्या लगा, प्लस लगा है। नीचे अगली संख्या क्या है, 15 है, तो 15 से इस बार भाग देंगे, 15 से भाग देंगे किसको, 60 को। तो कितनी बार में जाएगा भैया, 4 बार में जाएगा। और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, तो 4। फिर क्या करेंगे, अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। तो 4 और 3 का ऐड करेंगे 7 आएगा और 60 है। ठीक, फिर क्या है, 1/v चल ही रहा है। अब क्या करेंगे, जो ऐसी परिस्थिति बनेगी, जब भी आप फॉर्मूला लगाएंगे लास्ट में ऐसी परिस्थिति बनेगी, फिर क्या कर देना, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। इसको इधर भेज देना है। तो क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा 7 था, v आएगा तो 7v हो जाएगा, इसको 60 उधर चला जाएगा। ठीक, फिर क्या करना है, v निकालना है, यानी कि उसको अकेला करना पड़ेगा। तो 7 को इधर भेजेंगे, गुणे में है उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये v इक्वल 60 था ही और नीचे 7 आ जाएगा। बस इसको डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इसका डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भैया, 8.5 के आसपास जो है आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से जो आप बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। आपको सबसे पहले प्यार से क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनको मार्क करना है और अपने डेटा को यहाँ कलेक्ट कर लेना है। जब डेटा आपका कलेक्ट हो जाएगा तो फॉर्मूले को गेस करने की कोशिश करना है। और जब आप फॉर्मूला जो डेटा है आपको ऐसे लिखेंगे, वर्ड के साथ लिखेंगे, तो आप फॉर्मूला अपने आप कहेगा भैया मैं हूँ। ठीक ना, तो आप फॉर्मूला जैसे पहचान गए फॉर्मूले में रखना है और न्यूमेरिकल बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगला न्यूमेरिकल है भैया, कितना क्या है, 7.0 है, तो यानी कि 7 है। ठीक है, यानी कि 7 सेंटीमीटर आकार का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके और प्रतिबिंब का आकार और प्रकृति बताना है। यह है हमारा न्यूमेरिकल। एक बार ऐसे पढ़ना है, फिर पेन उठाना है, फिर रीड करना है और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इनको मार्क करना है। जैसे 7.0 अर्थात 7 सेंटीमीटर आकार का क्या है, कोई बिंब है और 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर रखा है। किसके सामने, अवतल दर्पण। इसको डिब्बे में बंद कर लें। किसकी बात कर रहा है, अवतल दर्पण की बात कर रहा है, के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया, यानी वस्तु की दूरी दे दी है। फिर क्या है, दर्पण से कितनी दूरी पर मतलब रखें कि वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हो। ये सब बकवास है, अब आगे देखते हैं। प्रतिबिंब प्राप्त होगा यानी कहाँ प्राप्त होगा वो निकालना है और प्रतिबिंब का आकार बताना है, प्रकृति बताना है। बीच की जो कहानी उस पर फोकस आपको नहीं करना है, आपको जो आपको डेटा दिया है उस पर फोकस करना है और जिस दर्पण की बात कर रहा है वो देखना है बस। फिर जितना डेटा आपको दिया है सारा कलेक्ट करना है, एक जगह लिखना है। 7 सेंटीमीटर क्या दिया है, आकार दिया है किसका, बिंब का। तो उसको h से देखिए क्या है, वस्तु की लंबाई या ऊंचाई, वो या h से डिनोट कर सकते। तो मैं यहाँ h से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक ना, ये क्या है, वस्तु की ऊंचाई या आकार है उसका, कितना है 7 सेंटीमीटर। कितना है भैया, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर क्या है, 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। कितना है, 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। तो f बराबर कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। f बराबर कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर। फिर क्या है, 27 सेंटीमीटर दूर रखा गया, यानी वस्तु की दूरी दे दिया। u बराबर वस्तु की दूरी को u से डिनोट करते हैं, कितना दिया है, 27 दिया, यानी 27 सेंटीमीटर दे दिया। ठीक, वस्तु की दूरी कितना दिया भैया, 27 सेंटीमीटर दे दिया। फिर क्या है, कितनी दूरी पर रखेंगे वो सब देख लिया। फिर क्या है, दर्पण की क्या निकालना है, कि कहाँ पे बनेगा, यानी कि v निकालना है। और क्या बताना है, आकार बताना है। क्या बताना है भैया, आकार यानी प्रतिबिंब का आकार बताना है, यानी कि h डैश बताना है। प्रतिबिंब के आकार को किससे दर्शाते हैं, देखिए h डैश से, मतलब ऊंचाई लंबाई, वही उसका क्या होगा, आकार होगा। और क्या बताना है भैया, h डैश बताना और प्रकृति बताना। देखिए क्या बताना है, प्रकृति बताना है। ठीक,
तो फाइनली हमने यहाँ पे सारा डेटा अपना कलेक्ट कर लिया है। अब हमको गैस करना है फॉर्मूला कौन सा लगेगा। हमको क्या निकालना है, पहले वो देख लीजिए, v निकालना है, h डैश निकालना है और प्रकृति। प्रकृति तो ऐसे ही पता चल जाएगा। अवतल दर्पण की बात कर रहा है, अवतल दर्पण में कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। तो प्रकृति तो ऐसे ही पता चल जाएगी। v और h पे आप फोकस कीजिए। सबसे पहले v निकालिए। सबसे पहले v निकालने के लिए क्या लगाना है, आपको f पता है। पहले फॉर्मूला लगाने से पहले प्लस माइनस देख लेते हैं भैया। प्लस माइनस देखेंगे, जो फोकस है, फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण में कैसी होगी, निगेटिव होगी। अवतल दर्पण में कैसी होगी, निगेटिव होगी। और वस्तु चाहे जो हो वो निगेटिव होगी, चाहे उत्तल में बात करें चाहे उत्तल में बात करें। ठीक भैया, तो ये हमने प्लस माइनस भी लगा दिया। अब अपना फॉर्मूला लगाएं, ये कोई दिक्कत नहीं होगी। कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, वी निकालना है तो एफ दिया है और यू दिया है। कौन सा लगाएंगे आप, दर्पण लगाएंगे, दर्पण सूत्र। कौन सा भैया लगाएंगे, दर्पण सूत्र लगाएंगे। दर्पण सूत्र होता क्या है भैया, दर्पण सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v और प्लस 1/u। ये दर्पण सूत्र होता है। सारा डेटा आपको पता है, सारी वैल्यूज आपको पता है, यहाँ रखना है और सॉल्व कर देना है, v की वैल्यू निकल आएगी। तो f की वैल्यू क्या है, माइनस का 18 है, 1 माइनस का कितना है, 18 है। ठीक है, इक्वल 1/v निकालना है, वैसे ही रखेंगे। और u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है -27, तो 1/-27। जो चार्ज है वो कभी मत भूलेगा, चार्ज भूलेंगे तो खेल हो जाएगा, तो चार्ज कभी नहीं भूलना है। अब क्या होगा, ये जो माइनस है यहाँ आ जाएगा तो प्लस 1 माइनस हो जाएगा, तो ये वैसे ही रहेगा, माइनस का 18 इक्वल टू 1/v और ये यहाँ जाएगा तो 1/27। ठीक, अब क्या आपको v की वैल्यू निकालना है, तो इसके साथ जो भी है उसको दूसरी साइड भेज देंगे, तब ये अकेला हो जाएगा, तभी निकल पाएगा। तो इसको इधर भेजेंगे तो माइनस से इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, जो है सो वैसे ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस क्या है, 1 माइनस का 18 था ही, ये आएगा माइनस था, इधर हो जाएगा प्लस का 1/27 हो जाएगा और 1/v इक्वल के इधर बचेगा। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए ये प्लस है और ये क्या है, अगर इसको यहाँ लगाए तो ये माइनस का है, तो इसको आगे लिखना है, इसको पीछे लिखना है, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो क्या हो जाएगा, 1/27 आगे कर लीजिए और इसको पीछे कर दीजिए, तो माइनस का 1/18 हो जाएगा और इक्वल 1/v। ठीक, अब इधर देखते हैं, तो इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। क्या करें, एलसीएम निकालने, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे भैया, किसका निकालना है, 27 का और 18 का। इसका 27 का और 18 का निकालना है। तो छोटी संख्याओं से काटना स्टार्ट करेंगे। 2 से अगर काटे 27 कटेगा नहीं, 18 कितने बार में, 9 बार में जाएगा, और 2 से अब कोई नहीं कटेगा। 3 से देखते हैं, 27 जो कितने बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा, और 9 कितने बार में जाएगा, 3 बार में। फिर देखते हैं इसको कितने बार में जाएगा, ये 3 बार में कटेगा और ये 1, और फिर क्या है 3 से फिर देखें ये 1 हो जाएगा। अब 1 पहले से जो इधर आया है इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो यानी कि जो हमारा एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 54 आएगा। एलसीएम हमने निकाल लिया है, तो यहाँ लिखते हैं। तो एलसीएम कितना है हमारा, 54। एलसीएम कितना है भैया, 54, और इक्वल 1/v चल ही रहा है। अब क्या करना है, कितना है, 27 है, तो 27 से किसको भाग देंगे, 27 से 54 को भाग देंगे, तो कितने बार में जाएगा भैया, 2 बार में जाएगा। तो ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 है, 1 में मल्टीप्लाई किसी भी संख्या का वही मिलेगी। ठीक है, बीच में क्या है, माइनस है, फिर क्या है 8 है, 18 है, कितना है 18 है, कितना है 18 है, इससे भाग देंगे, कितने बार में जाएगा भैया, कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। ठीक, 3 बार में जाएगा। ठीक, तो उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। तो यानी फाइनली ये हमारा अगला स्टेप बन चुका है। अब क्या, फिर से इसको सॉल्व करेंगे। 2 -3 तो क्या होगा, माइनस का 1 होगा। माइनस तो हो जाएगा, लेकिन छोटे से बड़ा घटा रहे हैं तो माइनस का चिन्ह लगेगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, और बाई 54 चल ही रहा है, इक्वल टू 1/v। अब क्या निकालना है, आपको v निकालना है। मैंने कहा था जब भी दर्पण सूत्र लगाएंगे ये सिचुएशन लास्ट में बनेगी, तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, v को इधर भेज देना है, 54 को इधर भेज देना है। ठीक, v को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का v हो जाएगा, और 54 इधर चला जाएगा। फिर माइनस को अगर उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, v बराबर माइनस का 54, यानी कि v की वैल्यू हमको पता हो गई। फिर किसकी वैल्यू निकालनी थी, v की वैल्यू निकल गई है, निकालनी थी हमको भैया h की वैल्यू निकालनी थी। किसकी, h डैश की। तो h डैश यानी आकार, आकार के लिए सूत्र देखिए भैया, आकार के लिए सूत्र क्या होता है, h डैश बाई h इक्वल टू माइनस v बाई u, ये होता है। सारा आपको गिवन है, h भी गिवन है, h डैश निकालना है वो तो रहेगा ही नहीं, तो h भी गिवन है, h कितना है 7 है, u कितना है भैया माइनस का 27 है, और v कितना है अभी अभी निकाला है ताजा ताजा एकदम, माइनस का 54। सारी वैल्यू यहाँ रखिए और अपना h डैश ले जाइए। तो निकाल रखते हैं, सारी h डैश निकालना है। h की वैल्यू क्या है 7 है, और इक्वल माइनस ये, और सारी वैल्यू ब्रैकेट में कर लेते हैं। तो v की वैल्यू कितनी निकालना है, माइनस का 54 निकालना है,
और क्या u की वैल्यू कितना है, u की वैल्यू है माइनस का 27 है। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 27 जो है 54 को 2 बार में कैंसिल कर देगा तो ऊपर 2 आ जाएगा। फिर क्या है जो फाइनली आया हमारे पास 7, h/7 वही रहेगा और इधर कितना आया, अंदर ब्रैकेट में 2 मिला हमको और माइनस बाहर था तो माइनस का 2 हो जाएगा। इस 7 को क्या करेंगे, इस 7 को इधर भेज देंगे क्योंकि आपको h' निकालना है तो उसको अकेला रखना पड़ेगा, उसके अगल बगल नीचे ऊपर जो भी है उसको दूसरी तरफ भेज देंगे, इक्वल की दूसरी साइड भेज देंगे तो ये उधर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 7 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 7 उधर जाएगा क्या हो जाएगा भैया, मल्टीप्लाई में हो। तो h' इक्वल 7 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में तो माइनस का 2 था और 7 मल्टीप्लाई आ जाएगा तो कितना आएगा भैया, 7 2 जा 14 आ जाएगा और माइनस चिन्ह, यानी h' की वैल्यू कितनी आई भैया, h' की वैल्यू हमारे पास आएगा ही माइनस का 14। ये किसकी वैल्यू है भैया, प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब का आकार है, क्या है, प्रतिबिंब का आकार है, प्रतिबिंब का आकार है, क्या है भैया, प्रतिबिंब का आकार है। प्रतिबिंब का आकार कैसा है, निगेटिव है और निगेटिव कब आएगा, जब मुख्य अक्ष से नीचे होगा। प्रतिबिंब कहाँ होगा, मुख्य अक्ष से नीचे होगा तभी निगेटिव आएगा। मुख्य अक्ष से नीचे जितनी भी लंबाइयां नापी जाती हैं, जितनी भी लंबाइयां नापी जाती हैं वो कैसे निगेटिव होती हैं, तो निगेटिव आया कि नहीं, यानी प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा बना है। प्रतिबिंब कैसा बना भैया, उल्टा बना है और उल्टा कैसा होता है, वास्तविक होता है। उल्टा प्रतिबिंब कैसा होता है भैया, वास्तविक होता है। ऐसे आप पता कर सकते हैं और अदरवाइज जनरली आपको पता है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। तो प्रकृति यहां से पता चल गई कि कैसा है, तो प्रकृति भैया हमको यहां से पता चल गई अवतल दर्पण की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी। कैसी होगी भैया, प्रकृति कैसी होगी भैया, यहाँ पे प्रकृति होगी वास्तविक, वास्तविक होगी। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा उल्टा होता है। ठीक भैया, इस प्रकार से हमने इस पूरे न्यूमेरिकल को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व कर रखा है, सॉल्व किया है। तो इस प्रकार से अगर आप बहुत ही अच्छे से सीखते हैं, कॉपी में हमारे साथ सॉल्व करते हैं तो ऐसे कभी भी कहीं भी न्यूमेरिकल आ जाएगा तो आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे भैया। ठीक भैया, फिर मिलते हैं अगले न्यूमेरिकल के साथ।